हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। दोनों लगभग बराबर हैं, बस थोड़ी सी डिफरेंट हैं। कितना डिफरेंट है और दोनों क्या चीज़ है, हम आपको अपने वीडियो में क्लियर कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले एक छोटा फैक्ट है जिसको हम जान लेते हैं। टेस्ट चार्ज का नाम आपने शायद ही सुना होगा, सुना तो होगा लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, हो सकता है, लेकिन आज जान लीजिए। टेस्ट चार्ज देखिए, जो Q0 है, Q0 मतलब इसको Q0 भी बोलते हैं, यही हमारा टेस्ट चार्ज, हिंदी में कहेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह केवल परीक्षण के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है। और इसकी एक खास बात यह है, ये रियल में नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल है, जिसकी केवल कल्पना की गई है और परीक्षण के दृष्टिकोण के हिसाब से इसकी कल्पना की गई है। इसकी कल्पना में कुछ बातें विशेष हैं जिसको हम आपको बता देते हैं। इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव, ये चार्ज में पॉजिटिव नेचर का होगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसका द्रव्यमान मतलब वेट न के बराबर है, मतलब इसके पास कोई वजन नहीं है, m बराबर 0 इसके लिए मान के चलते हैं हम। और उसके बाद इसके पास अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अपने पास है ही नहीं है। इसकी विशेषता को इसके सामने हम लिख देते हैं। पॉजिटिव चार्ज, पहली विशेषता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव नेचर का माना जाएगा। अच्छा, दूसरा लाइट इन वेट, लाइट इन वेट मतलब हल्का, वेट में हल्का, वो भी न के बराबर मान के चलिए आप। तीसरी विशेषता, इट हैव नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब भाई ये पॉजिटिव चार्ज अगर है तो सोचेंगे कि भाई इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही ना, लेकिन नहीं, इसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी न के बराबर मान के चलते हैं। बस केवल क्या है, ये दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाएगा तो वहां पर क्या है, अनुभव करता है, लेकिन अपने वैद्युत क्षेत्र का अनुभव दूसरे को नहीं होने देता। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास तीन विशेषता है। पॉजिटिव नेचर में होता है ये चार्ज, परीक्षण आवेश धनावेशित रहेगा। दूसरा लाइट इन वेट, हल्का रहेगा, बहुत न के बराबर इसका वेट है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके पास कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और एक खास बात ये भी, ये हाइपोथेटिकल है, रियल में आपको ये नहीं मिलेगा, केवल ये परीक्षण के दृष्टिकोण से ये कल्पना किया ही गया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम सीधे सीधे जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। हाँ तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए हमारा डस्टर, अगर हम इसको कह दें ये चार्ज्ड है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इसके आसपास हमारे एक विशेष क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ एक विशेष क्षेत्र होगा जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। अगर चार्ज ये नहीं है, ये चार्ज्ड नहीं है, तो नहीं मिलेगा। केवल चार्ज्ड पार्टिकल के चारों तरफ की ही बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उसके चारों ओर एक विशेष स्थान होगा, जिस स्थान में हम धन परीक्षण आवेश मतलब Q0 को अगर हम ले जाएं तो हम इस, जैसे मान लीजिए डस्टर के, इसके आवेश, इस ये जो आवेशित है, इसके वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके चारों ओर वह स्थान जहां तक फैला हुआ रहेगा वही क्या कहलाएगा, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र रहेगा। तो फिर से समझ लीजिए क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर वह स्थान जिसमें उसके वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एकदम सिंपल सी परिभाषा है इसकी, इसको आप लिख सकते हैं, हमें लिखाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, मेन टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र तो आपने सुन लिया भाई, परिभाषा एक सीधे सीधा। वह देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा डस्टर है, ये चार्ज्ड है, इसके आसपास इसका वैद्युत क्षेत्र है, हो गया। लेकिन अब भाई हर जगह पर वैद्युत क्षेत्र की मात्रा बराबर तो होगी नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव है तो जैसे जैसे हम इसके दूर जाते हैं वैद्युत क्षेत्र का मान घटता जाता है, और यही मान को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे
किसी फिक्स पॉइंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब वैद्युत क्षेत्र की मात्रा यहां पर कितना है, तो इंटेंसिटी का मतलब इस शब्द से है कि वैद्युत क्षेत्र का मान किसी पॉइंट पर कितना है, उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? अच्छा, उसके लिए एक विशेष फार्मूला भी है जिसको हम आपको बता देते हैं। जैसे आप देख लीजिए भाई, हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर एक विशेष स्थान होगा जिसमें हम इसके वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, और इसे ही क्या कहेंगे? इसका वैद्युत क्षेत्र। इसके वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी फिक्स पॉइंट को हम पकड़ लें P और कह दें यहां से यहां तक की दूरी भाई कितना है, स्मॉल r है, तो कह दें कि हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, E बराबर कितना होगा, और फार्मूला है 1/4πε0 Q, भाई इसका है अपान इससे कितना दूरी पर है, आर स्क्वायर, यही फार्मूला है। लेकिन ये फार्मूला आया कहां से, ये भी जान लीजिए। इसमें कूलाम के नियम से जो फोर्स निकाला गया था, बस उसी की मदद से हुआ है। बस एक लाइन का वो भी है, हम आपको दिखा देते हैं वो भी क्या था। पहले तो आप परिभाषा के रूप में समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मतलब उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या बनेगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q कह सकते हैं, और कभी कभी यहां Q0 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कहने का मतलब एक तो हम आवेश लेते हैं Q और दूसरा हम Q0 ले लेते हैं, इसलिए यहां पर हम Q0 भी लगा सकते हैं, Q भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही है E बराबर F/Q0। बट हम लोग क्या जानते हैं, अभी कल ही बताया था, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 वहां पर था, यहां पर हमने एक को Q ले लिया है, दूसरे को Q0/R²। अगर इसका इस्तेमाल हम ऊपर कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/4πε0 इंटू, अच्छा जब यहां पर देखिए F में Q1 Q0 है, अब Q0 से जब डिवीजन होगा तो Q0 कट भी जाएगा, केवल क्या बचेगा? Q/R²। अब जाके आपका ये कंप्लीट फार्मूला मिल गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम आसान है, इसको आप समझ लीजिए। अब इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, बस एक चीज ये भी होता है कि भाई दिशा, डायरेक्शन क्या होता है ये सब जान लेते हैं हम। पॉजिटिव में दूसरे ढंग से डायरेक्शन होता है, नेगेटिव में दूसरे ढंग से होता है। देखिए कभी कभी पॉजिटिव अकेला आता है, नेगेटिव अकेला आता है, कभी कभी दोनों पास पास आ जाते हैं। अब थोड़ा देख लीजिए, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, यहां पर सबसे पहले देखिए हम पॉजिटिव के बारे में बता देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर हमारे पास कोई धन आवेश है, मान लीजिए ये कोई धन आवेश है, तब क्या होगा? इसके आसपास किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या बनेगी? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें, हम कह रहे हैं रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर, दूर की तरफ, इससे दूर की तरफ। रेडियली मतलब इस पॉइंट को जोड़िए भाई, पहले आप जोड़िए। अब इसी लाइन के सीध में आगे निकाल दीजिए, मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बन जाएगी। अच्छा, और यहां पर अगर चाहिए इस पॉइंट पर, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब यहां पर आइए और इधर खींच दीजिए। तो जहां भी चाहिए इसी प्रकार से बाहर की तरफ।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वैद्युत क्षेत्र को रेखा से भी दिखाते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा को ही आप समझ लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, जिसको हम बता देते हैं प्लस में माइनस में दोनों में अलग अलग। ये केवल पॉजिटिव पर है। धन आवेश के लिए ऐसा होता है, इसके आसपास ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं फैली होती हैं और ये जो तीर का निशान है वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। अब यहां चाहिए तो इधर, भाई यहां भी ऐसा ही होगा, लेकिन हम ढेर सारा बना के थोड़ी दिखा सकते हैं, समझाने के लिए तो बताएं केवल हम। एक ऐसे नेगेटिव का समझ लीजिए, ये हो गया आपके पास ऋण आवेश। हाँ, ऋण आवेश में एक अंतर है, धन आवेश में बाहर जाता है और ऋण आवेश में अंदर आता है, अनंत से, इनफाइनाइट से। यहां पर यहां से निकल के इनफाइनाइट पे जाएगा और माइनस वाले में इनफाइनाइट से आएगा, बस अंतर यही रहेगा। अच्छा, इसको बोलेंगे रेडियली आउटवर्ड, इसको बोलेंगे रेडियली इनवर्ड। त्रिज्य बाहर की ओर, त्रिज्य अंदर की ओर। बस आप सपोज करेंगे कि ये और ये किसी गोले के या किसी वृत्त के, नहीं वृत्त नहीं, गोले के, क्योंकि ये स्पेस की बात है, किसी गोले के केंद्र हैं और ढेर सारी त्रिज्याएं खींची गई है इन्हीं की ओर। अब यहां बाहर की ओर दिखा रहा है दिशा, यहां अंदर की ओर दिखा रहा है दिशा। और एक खास बात और भी होती है, अगर हम परीक्षण आवेश Q0 को लेके आए, इसके चारों तरफ कहीं भी हम इसको फ्रीली छोड़ दें, मतलब कोई फोर्स वगैरह उस पर न लगाएं, फ्रीली अगर हम यहां पर कहीं भी छोड़ दें, तो क्या है, ये जो दिशाएं दिखाई गई हैं उन्हीं के अनुसरण से गति करता है। कहने का मतलब, अगर यहां छोड़ दें तो इधर गति करेगा, इस पर छोड़ दें तो इधर गति करेगा, इस पर छोड़ दें इधर गति करेगा, इस पर छोड़ दें इधर गति करेगा। एक यहां भी अगर हम बना दें, भाई ढेर सारा हर जगह है, इस पर छोड़ दें इधर गति करेगा, और यहां अगर छोड़ दें, यहां तो दूर जाएगा और यहां इसके करीब आएगा, जैसे तीर के निशान दिखाए गए हैं। वास्तव में ये जो तीर के निशान बनाए गए हैं इनमें, यहां बाहर की ओर यहां अंदर की ओर, ये ऐसे ही नहीं बना दिए गए थे, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि केवल हम बनाते हैं और मन में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। अगर कोई आवेश आप वास्तव में ले लीजिए तो ऐसा आपको वहां दिखेगा नहीं, ये केवल कल्पना है। और किसकी कल्पना है इसी की, कि अगर मुक्त रूप से या स्वतंत्र रूप से किसी परीक्षण आवेश को हम छोड़ते हैं तो इसके चारों ओर वो जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र रेखा मान लेते हैं। जैसे ये भी एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इनको मिला के क्या है, इनको अगर सबको मिला दें तो भाई ये आसपास का जो पूरा क्षेत्र हो गया, ये इस धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इधर ये ऋण आवेश का ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें परीक्षण आवेश को छोड़ेंगे दूर जाएगा, इसमें छोड़ेंगे नजदीक आएगा। बस इतना ही है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला भी बता दिया है, जब भी इस्तेमाल करना उसी का करेंगे। हाँ, ε0 केवल तभी लगेगा जब हमारे आवेश निर्वात या वायु में होंगे। निर्वात या वायु में नहीं होंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ε0 इंटू के। क्या है भाई, के जिस दूसरे माध्यम में हम रख रहे हैं, जिस अलग माध्यम, जैसे निर्वात या वायु के लिए केवल ये रहेगा, लेकिन ये क्या है, निर्वात या वायु के अलावा कोई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की बात करें। जैसे अलग अलग माध्यम के लिए अलग होता है, निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, जल के लिए 1.8 कुछ ऐसे समथिंग करके होता है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो हमारे आज के वीडियो में आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ।